चलिए आपको रांची देखना है, चलिए आपको रांची देखना है, हमारी जमीनों पे कब्जा, चलिए आपको देखना है। तो ये कौन सा बाहरी भीतरी का लड़ाई है भाई? मैंने आप हमको दबा के रखिएगा, आप हमको हम अपने जूते के नीचे रखिएगा, और अगर हम आवाज उठाएंगे, आपका विरोध करेंगे, आप कहेंगे बाहरी भीतरी की बात है। बताइए क्या गलत बात कह रहे हैं? हमको 1 इंच नहीं ना भुवनेश्वर में कि कोई झारखंडी जाके 1 इंच कब्जा करके बैठा। चलिए रांची घुमाते हैं, चलिए अपने रांची जिला ही घुमाते हैं, चलिए हजारों हजार एकड़ जमीन दिखाएंगे कि बाहर के लोग कब्जा करके बैठे। इसलिए हमारी लड़ाई कोई नहीं है। हाँ, हम अभी कमजोर है क्योंकि समय हमारा कमजोर है, क्योंकि सिस्टम उनके पास है। देखिए जो सही है उसको हम कहेंगे, लोग हमें वोट दें ना दे अलग बात है। हम कभी वोट देने के लिए समझौता नहीं करेंगे। हम वोट देने के लिए सुरेश बाबू और हेमंत सोरेन बनने नहीं जा रहे हैं। जो सही है तो सही है, जो सही है तो सही है। झारखंड के साथ समझौता नहीं करेंगे। यदि हमको समझौता करना होता तो आज कहने के बतावे चाहिए, आज हम दिल्ली में शपथ लेते। अरे उतना तो छोड़ दीजिए सांसद, आपको क्या लगता है कि विधानसभा में ऑफर नहीं आ रहा है? विधानसभा में अभी तक 7-7 सीट का ऑफर आ चुका है कि आप हम लोग के साथ आइए, आपको 7 सीट देंगे। अगर आप जीत के आते हैं, अगर 7 सीट जीत जाते हैं तो 2 लड़का को अपना मंत्री बनाएंगे। तो ऐसा नहीं कि हम लोग को अभी ऑफर नहीं आ रहा है। के बाद बाकी लोग दुनिया घूमने गया था, हम लोग उस दिन से भी रणनीति बना रहे हैं, उस दिन से हम लोग से लगातार संपर्क आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग विधायक नहीं बन सकते। ऐसे भी 10 को विधानसभा में हम लोग 50 वोट लेके आए हैं। विधायक बनना हम लोग के लिए आज के डेट में कोई अब टफ काम नहीं है, लेकिन हम लोग विधायक बनने नहीं आए हैं, हम लोग इस राज्य का नेता बनने आए हैं। अब सुनिए, विधायक बनने में और नेता बनने में अलग अंतर होता है। विधायक किसी की चापलूसी करके, पार्टी की गुलामी करके बन सकते हैं। अभी आप संजय सेठ जी, चलिए मंत्री हैं, उनको बधाई देते हैं। संजय सेठ नो डाउट सांसद है और मंत्री भी हैं, लेकिन नेता नहीं है, क्योंकि ये शख्स बिना पार्टी के वार्ड नहीं जीत सकता। नेता नहीं है भैया। हम उनको बधाई देते हैं कि चलिए मंत्री बनने, झारखंड के काम कीजिए, लेकिन वो लीडर नहीं है, क्योंकि वह एक उद्योग घराने से उनका संबंध था, अरबों के मालिक है, और बीजेपी को अरबपति लोग पसंद है, खासकर व्यापारी वर्ग को पसंद आता है। टिकट दे दिया, बोलिए उनको बीजेपी और कांग्रेस का टिकट हटाए और एक पार्षद का चुनाव लड़ेगा, जीत जाएंगे, हम नेता बोलेंगे। बोलेंगे नेता। आपके सामने खड़े हैं संजय मेहता 1.5 लाख वोट, आपके सामने खड़े हैं देवेंद्रनाथ महतो 1,32,000 वोट। एक बूथ खर्चा नहीं दिया है भाई, इन्हें नेता कहा जाता है। एक दिन हम एक शादी घर में गए थे, एक राज्यसभा सांसद को, एक समीर उरांव करके, हम जानते नहीं है, बैठे थे बगल में। तो हम गए तो काफी भीड़ लग गया, तो लोग बोलने लगे कि भाई उस बगल में बैठे सांसद है। बोले सांसद 2 आदमियों के साथ नहीं बैठा है। तो सांसद आसान है, नेता बनना आसान नहीं भैया, क्योंकि नेता का संबंध जनता के दिल से होता है। ये सांसद विधायक आसान है, किसी पार्टी की जिम्मेदारी कीजिए, तरफदारी कीजिए, और बिल्कुल आसान है। अभी आप हेमंत सोरेन जी को कहिए अपनी वंशावली जारी कीजिए, और हम गारंटी लेते हैं आने वाली 4 पीढ़ी तक उनके घर में विधायक बनेंगे। जो पैदा नहीं हुआ उनके घर में वही बच्चा विधायक बनेगा, क्योंकि विधायक सांसद बनना आज के लिए इतना आसान है। हम लोग नेता बनने आए हैं। नेता उसे कहते हैं जो राज्य की नेतृत्व करे, नेता उसे कहते हैं जो शोषित वंचित लोगों के लिए लड़े। हम वो काम करने आए हैं। अगर हम लोग को विधायक संसद बनना होता, आज भी कह रहे हैं सभी पार्टी जो झारखंड में बड़ी बड़ी पार्टी है, सीधा ऊपर है। अरे हमको तो पहली बार पता चला लोकसभा के चुनाव में कि सीआर मैंने करोड़ रुपया को बोला जाता है। हम सीआर मैंने सीआर समझते थे, जैसे होता ना घोड़ा कुकुर मिलाए सीआर समझ रहे आप लोग। तो हमको भी मालूम था कि सीआर मैंने सीआर होता है, लेकिन जब उस पार्टी के साथ हम बैठे, उसके महामंत्री से हम बैठे, उनसे हमारी 18 मिनट मीटिंग हुई, तब उन्होंने कहा कि आपके सीआर इन्वेस्ट करेंगे। हम बोले क्या टाइगर पे सीआर इन्वेस्ट कीजिएगा? बोला सीआर में करोड़ होता है। हमको पहली बार मालूम चला कि सीआर को करोड़ कहा जाता है। तो भैया अगर हम लोग को अगर अपने लिए जीना होता, अपने लिए महफिल सजानी होती, तो करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने के लिए लोग तैयार थे। लाख यहाँ तक कि हमें कहा था कि चाहे आप स्कॉर्पियो से मतलब चलते हैं, हम लोग चुनाव के कैंपेन के दरमियान आपको हेलीकॉप्टर भी मुहैया करवाएंगे। लेकिन क्या ये रास्ता अगर हम लोग भी अपने स्वार्थ के लिए चुन लेंगे तो क्या झारखंडियों के साथ धोखा नहीं होगा?
आज हम कभी भी सभा में आते हैं तो सबसे पहले जो लोग हमारे सामने बैठते हैं उनकी आंखों में देखते हैं, उनके मुरझाए हुए चेहरे को देखते हैं, उनके जो झुर्रियां, उनके एक जवानी अवस्था में जो चेहरे पे झुर्रियां आ गए, उन झुर्रियों को देखते हैं। नौजवानों के 30-35 साल के जो नौजवान, उनके जो बाल सफेद होने लगे, उस व्यवस्था को हम लोग देखते हैं कि आज क्या दशा है हमारे राज्य में, आज किस स्थिति में गुजर रहा है हमारा राज्य। आज 40% खनिज देने के बाद भी हमारे राज्य में कहीं कोयला तो कहीं लोहा तो कहीं तांबा तो कहीं यूरेनियम रहने के बाद भी अगर हमारे राज्य के नौजवान इस हाल में रहेंगे, अगर हमारे राज्य के नौजवान इस दशा से गुजरेंगे, तो हमें लगता है इस दशा को, इस दुर्दशा को बदलने का जिम्मा उठाना चाहिए। इसीलिए हम लोग एक शुरुआत करने आए। हमने हटो नहीं कहा कि हमने कोना जादू के छड़ी लेके आए लियो और घुराए दो और तुम्हें के रातों रात समस्या के समाधान में लेकिन झूठ सब कहना है लियो। हमने कोशिश करे आए लियो और कोशिश हमने दो तरह से कर सका लियो। एक कोशिश धरना देके, एक कोशिश आंदोलन करके और एक कोशिश विधानसभा के अंदर बैठ। तो हमने धरना देके कोशिश कर लियो, आंदोलन भी कर लियो। आज सभी केस खाए लो, जितना भी हमें प्रत्याशी लो सभी केस खाए लो, सभी केस खाए लो। जगह जगह तो हमें नाम हमने पार्टी में जाने हैं, सभी केस खाए लो। तो हमने आंदोलन से तो कभी पीछू ना हट लिए, हमने आंदोलन करे से कभी पीछू ना हट लिए, हमने जनता के बाद कहीं भी राके से कभी पीछू ना हट लिए। लेकिन अब हमने के लागा है और टोहनियों के लागा है कि अब आंदोलन के साथ साथ, धरना के साथ साथ नौजवान सबके मौका विधानसभा के भीतर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना भैया मुझसे दिल्ली साहब, विधानसभा के भीतर मौका मिलना चाहिए ना। तो अगर मिलना चाहिए तो इस बार जोरदार तैयारी होना चाहिए। अब सवाल रह गए कि आखिर विधानसभा के चुनाव की तो देख ले, राज्य सरकार के अपन विशेष अधिकार रहा है, राज्य सरकार के अपन कानून बनाने के अधिकार रहा है। तो आज हमने विधानसभा के आवे के मकसद, विधानसभा में आवे के मकसद पहला ही है कि इस राज्य का एक स्थानीय नीति बनेगा। स्थानीय नीति के मतलब देख ले कैसे स्थानीय नीति बनतो तो ऊपर से लाभ झारखंड के लोग के मिलतो। जैसे देख पुलिस तो इतना धन भारी संख्या में अगले आज जुटला, बताओ तुम्हें डॉक्टर ने तो कह दो, डॉक्टर नहीं रहा, मास्टर नहीं कहे वहा, इंजीनियर कहे वहा, वकील कहे वहा, तो की हाथ नहीं आना हाथ आना। बताओ झारखंड के बहु बेटी जगह बाप दादा के गर्दन पेट के अलग रह गए, जगह बाप दादा के पीठ के चांद छाल के पीटा होती पुलिस ये सब झारखंडी पुलिस लागो। पहले जब हथोन परदेसिया पुलिस तो हमने के पिटवाई के चांद छाल डाले मारते मारते। ये बगल में तिरुंडी हो अजीत महतो, धनंजय महतो के गोली चल रहे, जो 16 साल के लड़का जो मर गया शहीद भाई पता कर ले की कारण लगले। बस कारण है कि ब्लॉक में अपने धरना दे रहा, यानी सोच ले कि हमने उस समय ब्लॉक में धरना भी नहीं दे सकला। धरना देना तो कोई अपराध नहीं लगे, ब्लॉक में धरना दे रहा है, लेकिन सब परदेसिया पुलिस मनमानी दंगना की गोली चले ले, दो नौतन की तरफ ले गए, अपनी चौका के सामने नौकरी भी बना ले, देख ले ये राज्य के हमारा दशा। तो स्थानीय नीति के मतलब है कि जगह बाप दादा बलिदान है कि इस राज्य के अलग कर। आज अगर घरे बहु बेटी बताओ वो मास्टर नहीं बने के मौका नहीं मिलो हो, वकील बने के मौका नहीं मिलो हो, और कितना महीना अगर कोई काम भी होने के मिला तो होने की काम मिला तो मैं बोलती सादा लुगा अगर हरा पैर देख ला, सफेद साड़ी और हरा रंग का पार, तो समझ लीजिए मलेरिया फलेरिया की टैबलेट बांटने वाली दीदी वो झारखंड की बेटी है, नो डाउट। एकदम 100 या 99% वो लेडीज जो है वो झारखंड की बहू या बेटी है। महीना कितना 4000। देखो साड़ी का रंग गुलाबी है, अगर गुलाबी साड़ी देख लिए गाँव घर में तो समझ लीजिए वो क्या काम कर रही है, ना वो जल सहिया। यदि आप आसमानी साड़ी देख लिए तो समझ लें कि आंगनबाड़ी की सेविका। ये काम किसको है? झारखंडी को। और चले जाइए रांची के दफ्तर में, चले जाए जमशेदपुर के दफ्तर में, जहां एसी चल रहा है, जहां मैडम जी कलम लेकर बैठी हैं,
उसका तनख्वाह 60,000 है, उसका तनख्वाह 90,000 है, उसका तनख्वाह 1,20,000 है। और पूछेगा आप कहाँ की है, बोलेंगे हम इलाहाबाद के हैं, हम पटना के हैं, हम छपरा के हैं, हम दिल्ली के हैं, हम लखनऊ के हैं। तो हाँ, हम लोग बर्तन मांगने के लिए झारखंड लिए, हम लोग बर्तन मांगने के लिए झारखंड लिए हैं। हमारी बहू बेटी लोग बर्तन मांगेगी, नहीं हम लोग बर्तन मांगे, हमारे दीदी लोग बर्तन मांगेगी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं, सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि 75,000 झारखंड की 75,000, उसमें मैक्सिमम आदिवासी घर की बेटियां दिल्ली में, चेन्नई में, बंबई महानगरों में नाई का काम करती है। ये आंकड़े कहते हैं 75,000। यानी जिनके लिए राज बना है उनके घर की बहू बेटियां दिल्ली में जाके नौकरानी का काम करती हैं, और जिनका इस राज से वास्ता नहीं वो मलकती है, चमकती है, महारानी का काम करती है। ये हमारे राज्य की दुर्दशा है। हमें उन बहनों से भी शिकायत नहीं है, हमें शिकायत हमारी सरकार से। वो दिल्ली की बहन हो चाहे पटना की बहन हो, हमें उससे कोई शिकायत नहीं। शिकायत हमारी सरकार से है कि आप इस राज्य से बाहर लोगों का अवसर क्यों नहीं। ये राज्य हमारा है, इस राज्य में गैर राज्यों को अवसर क्यों मिलेगा। अगर उनको ये अवसर देना था, यदि HR बढ़ के यूपी के लोग ही आते हैं, ठेकेदारी करने के लिए बिहार के लोग आते हैं, नर्स बनने के लिए उड़ीसा के लोग आते हैं, और यदि कंपनी को चलाने के लिए बंगाल के लोग आते हैं, तो निर्मल महतो को गोली काहे चलाए थे भाई। निर्मल महतो के मने कहे शहादत दिए थे, कहे शहादत दिए थे निर्मल महतो, बताइए आप। आज ठेकेदारी के लिस्ट बताइए। अरे आपको ताज्जुब होगा कि PCC रोड का ठेका यूपी और बिहार के लोग, ये हम नहीं कह रहे, अखबार का कटिंग कह रहा है। 80% PCC रोड का ठेकेदारी आप यूपी और बिहार के लोग झारखंड में करते हैं। तो झारखंड के लोग क्या करेंगे। देखो, जिनको हमारी बात बुरी लगती है लगे भैया, लेकिन जो जेन्युइन बात है वही कहते हैं। हम आपके राज्य में एगो जल मीनार का ठेका नहीं ले सकते हैं, हम आपके राज्य में एगो नली का ठेका नहीं ले सकते हैं, और आप हमारे राज्य में 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तो PCC रोड का ठेका लेते हैं। क्या है भाई, ये व्यवस्था कैसे चलेगी। ये कौन सी व्यवस्था है बताइए आप, ये कौन सी व्यवस्था है, ये कौन सा झारखंड राज्य है। इसलिए झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ, इसलिए आज हमारी लड़ाई किसी गैर राज्य से नहीं है। जो लोग गैर राज्य के वो हमारे बड़े भाई समान है। हमने शुरू से कहा है बिहार हमारा महिला भाई है, बंगाल हमारा बड़ा भाई है, और उड़ीसा हमारा सहेला भाई, हम तो छोटा भाई है, 4 भाई है। लेकिन ये भी तो नियम है, ये भी नियम है ना कि अगर 4 भाई में खेत का बंटवारा हो जाए तो क्या बड़ा भाई छोटा भाई को खेत खेती करता है। सिंपल बात है, क्या लड़ने झगड़ने की कोई बात ही नहीं है, या बिहारी झारखंडी और बंगाली झारखंडी करने की बात ही नहीं है। सिंपल सा बात है। अभी अगर 4 भाई में अगर जमीन का बंटवारा हो गया तो बड़ा भाई जबरदस्ती छोटा भाई को काट के ले जाएगा। सिंपल सा बात है। तो बंटवारा हो चुका है, किसी के पास 94,000 वर्ग किलोमीटर है, किसी के पास 88,000 वर्ग किलोमीटर है, किसी के पास 1,55,000 वर्ग किलोमीटर है, हमारे पास सबसे कम 79,000 वर्ग किलोमीटर है। हमारी जमीन पर नजर नहीं गड़ाइए, हमारी जमीन पर नजर नहीं गड़ाइए, हमारे खदानों पर नजर नहीं गड़ाइए, हमारे रोजगार पर नजर नहीं गड़ाइए, हमारी परंपरा हमारी संस्कृति पर नजर मत गड़ाइए। हमारी लड़ाई कहीं गलत नहीं है, क्योंकि हम लोग कमजोर हैं, इस बात को मानिए। क्योंकि ये निर्मल दास का दौर नहीं है, ये गुरु जी का दौर नहीं है, ये ऋषभ भगवान का दौर नहीं है, और हमारे नेताओं की गलती के कारण, हमारे नेताओं के लालच के कारण हम लोग हैं खड़े। और लालच ही कहिएगा ना। अब बताइए, नेताजी गए हैं आपके वोट से जीत के और पार्टनरशिप कर रहे विष्णु अग्रवाल से, नाम आपको मालूम है कि गलत बोल रहे हैं। अरे आपको पार्टनरशिप भी करना था तो जमंती मुंडा से करते, जो लोगों को वोट दिया था। क्या गलत बोल रहे हैं। हमारे नेताओं की उदासीनता, हमारे नेताओं की स्वार्थ नीतियां आज हमारे इस राज्य को कंगाल कर रहे। आज देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का उदाहरण लीजिए। क्या आपको लगता है, मैं आज आदिवासी समाज से ही सवाल करता हूँ, और आदिवासी नहीं, आदिवासी में भी आप 35-36 प्रकार के समुदाय आते हैं, मैं संथाल समाज से ही सवाल करता हूँ। क्या पूरा समाज और एक तरफ मुख्यमंत्री, आपको नहीं लगता है अगर सच में अगर वो संथाल हितैषी होते तो चंपई कुलवी थोड़ी थे, चंपई सोरेन कुलवी थोड़ी थे, चंपई सोरेन कोई तेली थोड़ी थे, चंपई सोरेन भी संथाल समाज के ही बेटे थे। 3 महीना बर्दाश्त नहीं हुआ, अरे खुद तो बाहर आ गए, भाभी को भी लड़ा दिए कांटे से। हम तो बोले आप उनकी वंशावली जारी कर दीजिए और अपना सीट जारी कर
3 महीना बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये लोग 4 साल 5 साल, कोई हजारीबाग में चूल पका के आया है, कोई जमशेदपुर में 10 साल अप्रेंटिस का काम करके आया है, कोई धनबाद के कोयला खदानों के अंदर 10 साल तक प्रैक्टिस किया है, और आप 3 महीना बर्दाश्त नहीं कर पाए, तुरंत सीएम का कुर्सी आपको चाहिए। और आगे चुकी है थोड़ा सा लोग आगे बहुत अच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी दिखाने भी लगे, बड़ा बड़ा दाढ़ी पका पका के जिससे जेल में सुविधा लेता। मैं आपको कहूंगा ध्यान से देखिएगा, वो केवल वो कहते हैं हाथी के दांत खाने के अलग होते, दिखाने के अलग है। तो माननीय हेमंत राजो वो दिखाने के लिए दाढ़ी बनाया है, पाँव देखिएगा यहाँ से भी हुआ है, पाँव देखिएगा, क्योंकि लोग आपको बताएंगे कि जेल में सुविधा नहीं थी, जेल में हमारे साथ वहां भी अत्याचार हो रहा था, गरीब आदिवासी है वहां भी अत्याचार हो रहा था। ध्यान से पाँव को देखिएगा, ईमानदारी से बोल रहे आप चेक कीजिएगा, पाँव का सेविंग हुआ, ये दिखाना होगा भैया। आप नोट नहीं किए, आप भावनाओं में बह गए कि चलिए बाहर आ गए हैं, ठीक है उनके प्रति अगर जेल में थे हमारी भी हमदर्दी है, लेकिन अगर लोग राय से छलने का काम करेंगे, केवल अपने परिवार का जेब भरने का काम करेंगे, तो हम अर्जुन मुंडा से भी सवाल करेंगे और सुरेश भट्टो से भी सवाल करेंगे। आपके साथ अगर अन्याय होगा तो हमदर्दी रहेगी। आपके साथ ईडी ने आपको परेशान की हमदर्दी हमने दिखाई कि भाई ईडी खाली विपक्ष के पास ही क्यों है, वो पक्ष वालों के पास क्यों नहीं है, बीजेपी के लोगों के पास क्यों नहीं। बिल्कुल हमने हर बार इंटरव्यू कहा, लेकिन आप आकर दिखाएंगे बड़ा बड़ा दाढ़ी और 5 से घर के आएंगे तो जनता को बताएंगे। तो इसलिए देखिए उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, आज अगर इस राज्य को बचाना है एकदम स्पष्ट जान लीजिए, अगर झारखंड राज्य को संरक्षण देना है, यदि झारखंड राज्य को सुरक्षित करना है, तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा दिल्ली बम्बई और ये पूरे राज्य को नहीं सोचना है, आप बस झारखंड नाम को पढ़िए। उस झारखंड नाम बनने की जो उसके पीछे जो तथ्य, झारखंड राज्य के साथ जो फीलिंग्स है उसको समझिए। झारखंड आप ज्यादा दिमाग मत उड़ाइए, झारखंड यानी झारखंड, झाड़ मने ये देखिए पहाड़, झाड़ यानी जंगल, झाड़ यानी जंगल, यानी सबसे पहले अगर झारखंड को बनाना है तो वन कानून में सुधार कीजिए और बिल्कुल वनों को बचाइए, और दूसरा अगर झारखंड को बचाना है तो खंड यानी जमीन, जमीन यानी सेंटी का कानून, जमीन यानी सेंटी का कानून, जमीन को बचाए। यदि झारखंड को बचाना है तो नौकरी तो बाद में होगा, नौकरी को हम सेकेंडरी मानते हैं। अरे आप ऐसा, आपका अपना ओपिनियन है, प्राइमरी मानते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास अगर नौकरी नहीं रहेगी, जो कि संभव भी नहीं कि हर नौजवान के पास होगी, लेकिन हर नौजवान के पास उसके बाप के नाम से देखो बतौती जमीन का टुकड़ा है। आज वर्तमान सरकार में क्या